ज्ञान संसार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय पहल करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं। ज्ञानार्जन के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्स्ट एब्रिविएशन है ARP, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन। सेकेंड वन BALA, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वही बच्चों को बहुत कुछ सिखाने के लिए तैयार रहे, अर्थात हमारे बिल्डिंग इस तरह से बनाइए, उस पर बिल्डिंग पर इस तरह से हम क्रियाकलाप करें, इस तरह से हम सीखने सिखाने की सामग्री बनाएं कि बच्चे उससे बिल्डिंग से, उस इमारत से कुछ ना कुछ सीखें। थर्ड वन CWSN, सी फॉर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स। ये हुई CWSN की फुल फॉर्म, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। दीक्षा से आप सभी परिचित हैं, DIKSHA, दीक्षा। ये जो हमने अपने मोबाइल में डाउनलोड की हुई है। फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। एंड नेक्स्ट इज ELPS, E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। ये हमारी गणित सीखने सिखाने की तरीका है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव करते हैं, और उसके ऊपर से फिर हम ये सभी अब बहुत सारे मॉड्यूल में सीख चुके हैं ELPS के बारे में। यहाँ हम केवल एब्रिविएशन से लेकर चल रहे हैं, उनकी फुल फॉर्म लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ERAC, E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन एंड C फॉर कंसोलिडेशन। ERAC जो है हमारी, ये हमारे भाषा सीखने का तरीका है। अनुभव करते हैं, चिंतन करते हैं उसका फिर अनुप्रयोग करते हैं और उसको फिर समेटना या समेकन कर सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हिंदी में कह सकते हैं हम, अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन, समेटना। नेक्स्ट वन इज ICT, सभी परिचित हैं इससे हमारी आजकल एजुकेशन चल रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन हमारे जो हम शुरू करते हैं, अपनी दीक्षा पर ट्रेनिंग शुरू करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रशिक्षण के आगे लिखा होता है KGBV। इसकी फुल फॉर्म है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट वन इज KRP, की रिसोर्स पर्सन। अब LG, इस वर्ड से सभी परिचित हैं, लेकिन हमारे शिक्षण के क्षेत्र में जब हम LG वर्ड यूज़ करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है लर्निंग गैप। जो बच्चे हमारे विद्यालय में सीखने आते हैं और उन्हें जो सीखना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है, वो नहीं सीख पाते, तो उसमें जो गैप आ जाता है, सीखना चाहिए और जो वो सीखते हैं, उसको हम लर्निंग गैप कहते हैं। नेक्स्ट वन आपका LOC, सभी जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन यहाँ पर हमारा LOC से मतलब है लर्निंग आउटकम। जैसे कि हम हिंदी में इसको कह सकते हैं सीखने के प्रतिफल, शिक्षण अधिगम परिणाम, इस तरह से। नेक्स्ट वन इज LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये हमारा भाषा सीखने का क्रम है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, बोलना सीखता है, पढ़ना सीखता है और फिर लिखना। ये हमारा भाषा सीखने का क्रम है। हिंदी में हम इसको सुबोपली भी कह सकते हैं। NAS, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट NCF, नेशनल करिकुलम फॉर्मेट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये हमारे बहुत सारे मॉड्यूल में हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट में था। नेक्स्ट NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट वन इज प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम PRE। राइट टू एजुकेशन RTE, सभी जानते हैं। RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज़, दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में। तो ये आपका RPWD है। नेक्स्ट वन इज स्कूल बेस्ड असेसमेंट, SBA। SRG, इसको हम कह सकते हैं स्टेट रिसोर्स ग्रुप और स्टेशन रिसोर्स ग्रुप। एक हमारा प्रशिक्षण आया है दीक्षा ऐप से, हम जब प्रशिक्षण शुरू करते हैं वहाँ पर एक प्रशिक्षण है हमारा SWOT शॉर्ट। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ,
वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हमें अपनी स्ट्रेंथ देखना होगा कि हमारे अंदर क्या मजबूती, हम क्या अच्छाई है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। फिर हमें अपनी वीकनेसेस को पकड़ना होगा कि कहाँ पर हमारी कमजोरी है, उसे हमें दूर करना है। फिर उसको दूर करने के हमें अवसर तलाशने होंगे और उसको चुनौतियों के साथ सामना करते हुए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे प्रशिक्षण और शिक्षा देनी होगी। आइए पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य में संलग्न हो जाएं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। थैंक यू वेरी मच।